हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और कल मेरी वीडियो आई नहीं थी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी परसों की ही वीडियो है जिसे मैं भी वो कर रही थी, अपलोड कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ मैंने उस दिन किया नहीं था, इसलिए मैं आपको कुछ भी ऐसा दिखा नहीं पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत परसों इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि मेरे को हेल्थ इशू हो गया था। तो मैं इतनी ज़्यादा उस दिन परेशान है, मतलब परेशान मैं कई दिन से थी, लेकिन परसों मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी। तो ना तो मैं बैठ पा रही थी, ना मैं पढ़ाई कर पा रही थी, मतलब सारा माइंड मेरा उसी साइड लगा हुआ था। और मेरे को दुख भी बहुत हो रहा था कि यार आज का मेरा टाइम सारा वेस्ट हो जा रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो यहीं पर मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, पढ़ रही हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने की, और कर नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरी बेटी बैठी हुई है बिल्कुल सामने कैमरे के, और इसके साथ भी खेलना सब कुछ करना होता है, लेकिन कहीं भी मेरा माइंड नहीं लग रहा था। तो मैंने फ्रेंड्स परसों बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बस ये थोड़ा सा पढ़ी और फिर मैं लेट गई, मुझसे बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था। और जब मेरी ये तबीयत ठीक हुई, फिर मेरे को इतनी ज़्यादा एसिडिटी हो गई कि उसका भी कुछ नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से फिर मैं दिमाग नहीं लगा पाई। और ये देख रहे हो आप, ये मेरे घर में ना आग लग गई थी। मैं अपनी बेटी के लिए ना पापड़ तल रही थी, और तल कर मैं अपना इंडक्शन भी बंद करके रूम में आकर बैठ गई, थोड़ा सा पढ़ने लगी। और मैंने एकदम से देखा तो इतनी, देखो, ऊपर तक आग लग गई और मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी बिजी हो गई थी पढ़ने में। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी प्लेट देखकर भी आपको लग ही रहा होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये सब ना इधर से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि भाई, हम जो भारतीय नारी है ना, वो हर संडे को एक काम बढ़ा लेती हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा। हर संडे को ये सोचकर एक काम बढ़ा लेती हैं कि आज हमारे हस्बैंड घर रहेंगे तो ये शायद हमारे साथ हेल्प करा दें कुछ, तो हम एक काम एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं। और उस एक्स्ट्रा काम में वो सारा हम पर ही भारी पड़ जाता है। मेरे हस्बैंड तो ऐसा कुछ कराते हैं नहीं। मैं तो अपनी गलत फहमी रखती थी, आज ये घर रहेंगे तो कुछ करा लेंगे, लेकिन आज वो सुबह से अभी तक घर पर है नहीं। और मैंने एक काम और बढ़ा लिया था कि मैंने कहा चलो सब्जी लाओगे तब सब्जी बना लूँगी। अभी मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, 2 बज रहे हैं, और 2 बजे अब वो सब्जी लेकर आए तब मैं सब्जी बनाना शुरू किया है मैंने। पढ़ाई अभी मेरी हुई नहीं है शुरू, देखो कब तक होगी। अभी तो खाना बना रहे हैं, खाएंगे तब फ्री होंगे, तब जाकर खाना वाना खाकर फ्री होकर तब जाकर थोड़ा पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, देखते रहे, अभी सब्जी बनाई है मैंने, और आज हमारे घर में साग भी आया है। साग भी आया है। अब आप सोच सकते हो कि आज का मेरा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। सोचते हैं भाई, संडे मेरे सब घर में आज रेस्ट। मंडी खुल गई है। हर संडे हम पूरे वीक वाली सब्जी ले आते हैं, ताकि पूरा वीक सब्जी के लिए कहीं जाना ना पड़े और यही सब्जी चल जाए। तो आप ये देख रहे हो पढ़ाई कैसे कर पाऊँगी। करूँगी ज़रूर, लेकिन चाहे मुझे एक ही टॉपिक करना पड़े किसी भी चीज़ का, लेकिन करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। कि चाहे मुझे एक ही घंटा पढ़ना पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स, आप कितनी भी देर पढ़ो, ज़रूरी नहीं कि आप दिन रात पढ़ो। दिन भी पढ़ रहे हो, रात भी पढ़ रहे हो, बस पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, और कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कुछ याद हो नहीं पा रहा है, तो उस पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये तो ये कहती हूँ कि चाहे आप एक ही घंटा पढ़ो पूरे दिन में, लेकिन उस चीज़ को ऐसा पढ़ो कि वो याद हो जाए। मतलब हमें ये ना रहे कि हमने एक घंटा तो मुश्किल से निकाला अपनी पढ़ाई के लिए, और वो भी बेकार हो गया क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। पढ़ाई तो की, लेकिन कुछ माइंड में सेट ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे आप एक घंटा पढ़ो, चाहे आप। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी सीडीपी के जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, यही मैंने अभी रिवाइज़ किया है। सीडीपी में एफएलएन, आरपीडब्ल्यूडी, निपुण, ये इनकी फुल डेफिनेशंस और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी मैंने भी रिवाइज़ की हैं। और हाँ, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो प्लीज़ सिलेबस ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कुछ भी नहीं तैयारी कर पाओगे। सिलेबस रहता है तो हमें ये रहता है कि हमें कौन सा टॉपिक करना है, उसके अकॉर्डिंग आप
टॉपिक देखो, यूट्यूब पर सर्च करो, यूट्यूब पर देख कर सकते हो, अपने पास नोट्स हैं उसमें सर्च करके अपने उसमें कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास सिलेबस है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए जिसके पास भी सिलेबस नहीं है वो मंगा लेना। अगर कोई नहीं मंगा सकता है तो मुझे बता देना, मैं इसकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगी एक एक पेज की, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ किसमें क्या चीज़ है। तो बस अभी मैंने यही किया है। और हाँ, आज मैंने वोकैब किए हैं। अगर आप, एक बुक है नियॉन पब्लिकेशन है, मनीषा बंसल मैम की वोकैब की बुक है वो, तो उसमें अच्छे वोकैब हैं। तो अगर आप वो बुक नहीं मंगा सकते हैं, अमेज़ोन पर मिल रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150 की है। तो मैंने अभी मंगाई नहीं है, मैंने भी अभी बस सर्च किया है, मंगाऊंगी मैं भी। और अभी मैं मंगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए वही चीज़ ना मैंने यूट्यूब पर सर्च की, ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बस यही है कि आज मैंने वोकैब की है, सीडीपी के कुछ नोट्स लर्न किए हैं। आप जैसा कि देख ही रहे हो सुबह से कितना टाइम है मेरे पास आज का। तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया। थोड़ा बहुत टाइम मिला था, मैंने सोचा था कि मैंने कहा 1 घंटा पढ़ूंगी ज़रूर, चाहे कितना भी टाइम निकाल के पढ़ूँ मैं, लेकिन पढ़ूंगी ज़रूर। तो बस 1 घंटा मिला, 1 डेढ़ घंटा मिला है मुझे, तो मेरा इतना ही हो पाया है। अब मैं थोड़ा सा काम करने जा रही हूँ, खाना बनाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। आज मैं रात को पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो पढ़ाई नहीं हुई है ना, उसको कहीं ना कहीं तो टाइम निकालना ही है, वरना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने विकास की अवस्थाएं की हैं, और ये भी मैंने सचिन सर की क्लास से की है, और ये सारी नोट कर लिए। फिर इसके बाद मैंने एक बार रिवाइज़ भी कर लिया। बहुत इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ये टॉपिक हमारा है, आप भी कर सकते हो इसमें से देखकर। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया ही था कि आज मुझे पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई करने का, तो वो टाइम कहीं ना कहीं तो मुझे निकालना ही था। पूरा दिन तो मेरा वेस्ट हो गया था, लेकिन रात तो अपनी है, सब सो चुके हैं, हस्बैंड भी और बेटी भी। तो मैंने सोचा चलो अब पढ़ाई कर ली जाए। तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और टाइम भी कितना हो रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। टाइम भी यही हो रहा होगा, मैं 2-2:30 बजे के करीब ही दिखाती हूँ टाइम भी। ये रात के 2:15 हो रहे हैं फ्रेंड्स, रात के 2:15 हो रहे हैं, दोपहर के नहीं है ये। दोपहर तो मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाई, सब सो चुके हैं। तो आप इसी से ही देख सकते हो कि रात के 2:15 बज रहे हैं और मैं पढ़ाई करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि मैंने कहा चलो यार, एक टॉपिक तो मैं अपना कंप्लीट कर ही लूँ आज बैठकर। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश की क्लास ले रही थी। और फ्रेंड्स पता है, एक क्लास में आपको बताऊँगी ना, तो आप ज़रूर एक बार देख कर देखना भाई, सच में बहुत अच्छे से ये सर पढ़ा रहे हैं। तरुण ग्रोवर है इनका नाम। और इंग्लिश की क्लास ली मैंने इनसे, और रात मैंने इनका एक्टिव पैसिव किया। मतलब मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मैं उनकी क्लास को देख कर ना अपनी मेरी नींद भागी जा रही थी। मतलब इतना अच्छे से वो समझा रहे थे कि मुझे लग रहा है कि बस ऐसा ही तो मुझे समझना है, कि जो बेसिक से चीज़ समझा है। और ये सर बिल्कुल बेसिक से चीज़ समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा यार, क्लास तो पूरी कर कर ही मेरे को सोना है। फिर मेरी नींद भाग गई, और मैंने अपना एक्टिव पैसिव जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर कर ही मैं सोई। 1.5 घंटे की क्लास थी ये सर की। 1.5 घंटे की नहीं, 1 घंटे की थी। हाँ, 1 घंटे की क्लास थी। 2 बजे से लेनी मैंने शुरू की है ये क्लास, और 3:15 बजे तक ख़त्म हुई। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि मैं रिपीट कर 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 समझती हूँ, जो समझ में नहीं आता है। तो 3:15 तक ख़त्म हुई थी, तो मैंने तब तक ये क्लास ली। अभी देख लो, अब 3:15 भी हो गए हैं, और ये मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं एक्टिव पैसिव के। और एक बार मैंने अभी रिवाइज़ भी किया है। और हाँ, आप बना कर ना रिवाइज़ करते चलें गाइस, चाहे डेली करो एक एक बार, लेकिन इनको ना मतलब रिवाइज़ भी करो और इनकी प्रैक्टिस भी करो, तो देखो बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब आज मैं इन्हीं को ही रिवाइज़ करने वाली हूँ और इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।